हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लास 9th का एक्सरसाइज 10 है और चैप्टर का नाम वृत्त है। जो हम लोग पिछले वीडियो में इसका नोट्स हम आपको पढ़ाए थे, वहाँ तक हम पढ़ाए थे, वृत्त खंड तक पढ़ाए थे। आज हमें पढ़ना है, इसमें कुछ नोट्स बचा हुआ था। वह नोट्स है त्रिज्य खंड क्या है। जैसे हम आपको पढ़ाए थे उसमें कि एक चाप और एक जीवा के बीच जो खंड बनता है उसी को कहा जाता है वृत्त खंड। वैसे ही आया यहाँ त्रिज्य, तो त्रिज्या से जो खंड बनता है, यानी एक जीवा, एक चाप और दो त्रिज्या के बीच जो खंड बनता है उसी को कहा जाता है त्रिज्य खंड। जैसे हमने इसे परिभाषा के साथ भी दिखाया है कि वृत्त के एक चाप, जैसे वृत्त का एक चाप हो गया तथा दो त्रिज्या, एक यह त्रिज्या हुआ और एक यह त्रिज्या हुआ, तो दो त्रिज्या के बीच ये जो खंड बन रहा है, नीचे भी बन रहा है और ऊपर भी बन रहा है, तो नीचे और जो ऊपर दोनों खंड बनता है, इसी खंड को हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसा कि यहाँ यह चाप हो गया और यह दो त्रिज्याएं हो गई और इनसे नीचे भी खंड बना है और ऊपर भी खंड, तो नीचे वाले भी ये भी त्रिज्य खंड हो जाएगा और ऊपर वाले भी त्रिज्य खंड। ये कभी कभी क्या होता है, छोटा और बड़ा भाग बन जाता है, यानी इनकी आकृति के हिसाब से छोटे और बड़े भाग बनता है। तो छोटे वाले भाग को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले भाग को कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा वाला भाग यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड, और यहाँ पे छोटा वाला भाग है तो छोटे वाले भाग को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। अब हम लोग पढ़े नोट्स जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसी के आधार पर यहाँ पे एक्सरसाइज है 10.1 है। इस 10.1 में हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उस खाली स्थान को भरना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला नंबर में है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में। देखिए ये वृत्त हो गया हमारा, पूछ रहा है यह केंद्र, तो केंद्र तो हमेशा अंदर ही होता है ना, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभ्यंतर भाग, और यही जब बाहर होता है तो इसको कहा जाता है बहिर्भाग कहा जाता है, बहिर को ही बाह्य भाग भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा केंद्र कहाँ है, अंदर ही ना है, तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र जो है वह वृत्त के कहाँ होता है, अभ्यंतर भाग में होता है, यानी अंदर होता है। इसके लिए हम यहाँ नोट करेंगे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। कह रहा है कि एक बिंदु कहीं है, उसकी दूरी जो है वह त्रिज्या से अधिक है, तो यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या हो गया, इससे दूरी इससे अधिक दें, त्रिज्या से अधिक है, इसका अर्थ हो गया यह बिंदु हमारा कहाँ आ गया, तो बाह्य भाग में आ गया। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि ये बिंदु जो है कहाँ होते हैं, तो बहिर्भाग में स्थित होते हैं, तो हम यहाँ बहिर्भाग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, तो यह हम आपको नोट्स में पढ़ा भी चुके हैं कि वृत्त क्या क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। जैसे हम यह जाने कि यह वृत्त हो गया, यह इसका केंद्र हो गया, और यहाँ पे ये जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। जैसे ही यह केंद्र से होकर गुजरता है तो ये सभी जीवाओं में यह बड़ा जीवा यही होता है, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। तो हमारा व्यास जो होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वह वृत्त का क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और एक चाप ... होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे पर हो। तो यहाँ पे एक चाप हमारे पास है, एक चाप ले लीजिए। कह रहा है कि वह चाप जो कहाँ है, तो व्यास के सिरे पर। जैसे ही यह व्यास के सिरे पर होता है तो ये चाप आधा अलग बढ़ जाता है और ये चाप आधा अलग बढ़ जाता है। इसी चाप को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं, और जैसे ही यह व्यास हो जाता है तो यह दो बराबर भागों में बांट जाता है, उसी कहा जाता है अर्धवृत्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वृत्त खंड एक चाप तथा, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि वृत्त खंड जो है हमेशा एक चाप और एक जीवा के खंड को ही कहा जाता है। उनके एक चाप और एक जीवा के बीच जो खंड बनता है उसी खंड को कहा जाता है वृत्त। एक तो हमें चाप दिखाई दे रहा है तो बचा भाग हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा, क्योंकि जीवा और चाप से ही हमारा बनता है वृत्त खंड बनता है। तो हम यहाँ पे खाली स्थान में क्या भर देंगे, जीवा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 6 है, दिया गया है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है, 3 भागों। आपको पढ़ा चुके थे, एक खुद वृत्त हो जाता है, एक इसका तल हो जाता है,
एक अर्धवृत्त का तल हो जाता है, आपको पता है। और ये क्या हो जाता है, एक चाप बन जाता है। यह कितने भागों में बांटता है, तो 3 भागों में बांटता है। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि 3। अगला क्वेश्चन जो है हम 2 नंबर और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे।